आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 6th लेसन समुद्र तट है। समुद्र तट है, यह जो 6th लेसन है इसका अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यह हमारा अभ्यास का कार्य है। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुते। जो शब्द दे रखे हैं इनका उच्चारण करना है, तो इनको कैसे बोलना है वो आप देखिए। उच्चारण कैसे करना है वो हम फर्स्ट लेसन की जो वीडियो थी हमारी उसमें हम बता चुके हैं सबसे पहले ही 6th क्लास के बच्चों के लिए कि आप संस्कृत के शब्दों का कैसे उच्चारण करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है तरंगैहि, उसके बाद मत्स्य जीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः, तीसरीषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। इस तरह से हमने इन शब्दों को बोला। हमारा दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। अर्थात अधोलिखिता नाम का मतलब होता है नीचे लिखे गए, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरम उत्तर को लिखते लिखिए। तो यहाँ पर छात्रों को मैं दोबारा से एक बात कहना चाहता हूँ, छात्रों को प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर में यदि आप आंसर लिखेंगे तो कम से कम वह शब्द तो बिल्कुल भी आंसर में नहीं आना चाहिए जो प्रश्नवाचक होगा। जैसे हमारे इंग्लिश के डब्लू परिवार होता है, वहाँ से डब्लू से वट बनता है, वाई बनता है, हु बनता है, इत्यादि जो भी शब्द हैं वो डब्लू से बन जाते हैं, वो प्रश्नवाचक शब्द माने जाते हैं इंग्लिश में। इसी तरह हमारा संस्कृत का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किम। किम शब्द रूप, जैसे बालक का शब्द रूप छात्रों ने याद किया था, वैसे ही किम शब्द का जो शब्द रूप है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है और यह प्रश्नवाचक शब्द होता है। यदि किसी बच्चे को अभी तक नहीं पता तो वह हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में आपको व्याकरण की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर आप किम शब्द रूप को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों में पहले में का भी शब्द जो है यह प्रश्नवाचक है, दूसरे में कह शब्द है, तीसरे में कुत्र है और चौथे में किम है, इसके बाद पांचवें में केभ्य है। तो हमको ज़्यादातर करना क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्दों की जगह पर हमको दूसरे शब्द स्थापित करने होते हैं। बाकी जो प्रश्न की जो पंक्ति है, जो लाइन है, वो सेम टू सेम रह जाती है, लेकिन उसकी जगह पर जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी जगह पर हम कुछ दूसरे शब्दों को जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर बन जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः मतलब लोग, का भी किनके द्वारा जल विहार कुर्वन्ति करते हैं, यानी कि पानी पर भ्रमण लोग किसके द्वारा करते हैं, यह हमने आंसर लिख दिया। इसको आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा लोग, जनाः लोग नौका भी ही नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है दूसरे का दूसरा, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तट क्या है। भारतस्य भारत का दीर्घतमः सबसे बड़ा समुद्र तट है, समुद्री किनारा क्या है, कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री किनारा कौन सा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम सिर्फ एक शब्द को काट देंगे, ये जो लास्ट वाला शब्द है क्या, और बाकी जो हमने शब्द जोड़ दिए इनको मिलाकर पूरी लाइन हम आंसर में लिख देंगे, जितनी को हमने सर्कल में कवर कर लिया। तो हमारा यह पूरा आंसर बन गया। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरिना तट, मेरिना या जगह का नाम है, मेरिना तट है, मेरिना समुद्री तट अस्ति है। ठीक है। इसके बाद तीसरे में है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। जनाः लोग कुत्र मतलब कहाँ पर, स्वैरम इच्छानुसार, विहरन्ति विहार करते हैं। लोग कहाँ पर इच्छानुसार भ्रमण करते हैं, पाठ में से लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यह जो हमने आंसर पूरा का पूरा लिख दिया, इसको आप सेम टू सेम लिख लेना। ठीक है। जनाः लोग,
यह है इतना जो हमने सर्कल में कवर कर दिया है, इसका आंसर है। ठीक है। जनाहा लोग मुंबई नगर से, मुंबई नगर के जुहू तट, यह समुद्री किनारे का नाम है जुहू तट। यहाँ पर स्वैरम विहरंती, इच्छानुसार विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरे का चौथा है बालका बालुका भी ही। हमारा चौथा प्रश्न हो गया बालका बालुका भी ही किम रचयन्ति। बालका बालक बालुका भी रेत के द्वारा, किम का मतलब क्या, रचयन्ति बना रहे हैं, बनाते हैं। बच्चे रेत के द्वारा क्या बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक शब्द को ख़त्म कर देंगे किम को, और किम की जगह पर हम जोड़ देंगे बालुका गृहाणी, रेत के, मिट्टी के घर, रेत के घर, एक ही बात है। बाकी सारी लाइन हम ऐसी की ऐसी रखेंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर यह बन गया बालका बालुका भी ही, किम को ख़त्म करके यहाँ पर लिख देंगे बालुका गृहाणी, मिट्टी के घर, और रचयन्ति के बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। बच्चे मिट्टी के द्वारा मिट्टी के घर बनाते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है कोची तट है केभ्य ज्ञायते। कोची तट ये जगह का नाम है कोची। कोची का जो समुद्री तट है वो केभ्य किसके लिए ज्ञायते जाना जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, केभ्य की जगह पर हम नारिकेल फलेभ्य लिख देंगे, और बाकी सारी लाइन सेम टू सेम लिख के लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है। कोची तट है, कोची का जो समुद्री तट है, नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल का मतलब होता है नारियल, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे प्रश्न में इसने कह रखा है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा, अब मंजूषा क्या होती है, जो इंडेक्स होता है, जो कॉलम, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मंजूषा। ठीक है। इस मंजूषा से पदानी शब्दों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों में, यानी कि जो खाली स्थान है वहाँ उन स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमने पेन के साथ लिखे हुए हैं, जो शब्द आएंगे वो हमने भर दिए हैं, और हिंदी क्या बनेगी इन पंक्तियों की वो आप देखिए। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के समुद्री तट पर, त्रयाणाम 3, सागराणाम समुद्रों का, संगमः मिलन, भवति होता है। कन्याकुमारी के तट पर 3 समुद्रों का मिलन होता है। दूसरा है भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है, भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र तटम, समुद्री किनारे पर, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। ठीक है। लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। चौथा है बालकेभ्यः क्रीडा रोचते। बालकों को क्रीडा खेल रोचते पसंद है, बच्चों को खेल पसंद है। इसके बाद सबसे लास्ट आ गया तीसरे का, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी, अस्ति मतलब है। ठीक है। तो यह था इसकी हिंदी। इसके बाद आ गया चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या है, मैच करना है, मैचिंग जिसको आप कहते हैं। और यहाँ पर कुछ स्थान दे रखे हैं या वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, और दूसरी जगह पर क्या दे रखा है, वो किसके लिए हैं, वो जगह या वस्तु वह किसके लिए हैं, यहाँ पर वो चीज़ दे रखी है। और किताब के अंदर ये सीरियल नंबर नहीं डाला था, बच्चों की सुविधा के लिए हमने एक तरफ सीरियल नंबर डाल दिए 2 3 4 5, दूसरी तरफ वर्णमाला लिख दी क ख ग घ ङ, और कौन सा किसके साथ मैच होगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप मैच कर लीजिए, हिंदी हम बता देते हैं। पहला चौथे के साथ मिलेगा समुद्र तट है, समुद्र का किनारा किसके लिए होता है, पर्यटनाय घूमने के लिए। ठीक है। दूसरा क्रीडनकम, क्रीडनकम का मतलब है खिलौना, क्रीडनकम का मतलब क्या होता है, खिलौना। खिलौना किसके लिए होता है, खेलना है, खेल के लिए, खेलने के लिए। इसके बाद तीसरा दुग्धम, दुग्धम का मतलब है दूध, दूध किसके लिए होता है, पोषणाय। ठीक है, पोषण के लिए, पुष्टि के लिए। दीपक है, दीपक का मतलब दिया, जो दीपक होता है वो किसके लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। ये चौथे का प्रकाशाय बनेगा। अब आ गया पांचवा विद्या, विद्या किसके लिए होती है, विद्या होती है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर ये आंसर लिख रखे हैं, मैच कर लेना आप।
इसके बाद हमारा पांचवा आ गया। पांचवें में क्या है, तृतीया विभक्ति, तीसरी विभक्ति का प्रयोगेण प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इसने एक एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे रखा है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम जो है मित्र के साथ जाता है, मित्र शब्द में तीसरी विभक्ति लग गई, मित्रेण बन गया। ठीक है, तो इसी तरह जो ब्रैकेट वाले शब्द हैं उनमें हमको तीसरी विभक्ति लगानी है। ठीक है, पहला है बालकः, तो बालिका के अनुसार खालिस्तान भरना था, और खालिस्तान में क्या करनी है, तीसरी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो बालिका, बालिका मतलब बालिका, और इसकी तीसरी, अब बालकः क्या है, बहुवचन है ना, बालक है, बालको, बालकः, सभी बच्चों को बालक का शब्द रूप हम करवा चुके हैं, वीडियो भेज दी थी। ठीक है, यदि किसी बच्चे को नहीं पता बालक का शब्द रूप, तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, व्याकरण में जाकर, वहाँ पर बालक का शब्द रूप देख सकता है, और 6th की व्याकरण में भी बालक का शब्द रूप आपको मिल जाएगा। तो बालकः बच्चे, और बालक, बालका मतलब बालक, बालिका भी बालिकाओं के साथ अर्थात लड़कियों के साथ पठंती, पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह इसकी हिंदी बन गई। दूसरा है तड़ाग, है, तड़ाग मतलब तालाब, तालाब कमलई, कमलों के द्वारा विभाति, शोभा देता है। ठीक है, कमल में तीसरी लगा दी। अब तीसरा है अहम, मैं भी, कंदुकेन का मतलब होता है गेंद के साथ, खेला में खेल रहा हूँ, मैं भी गेंद के साथ खेलता हूँ, कंदुक का मतलब होता है गेंद, इसमें तीसरी लगा दी, कंदुकेन बन गया। इसके बाद है अश्वहा, घोड़े, अश्वही घोड़ों के, सह मतलब साथ, धावंती दौड़ते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। इसके बाद पांचवा आ गया मृगः, मृगई सह चरंती, हिरण हिरणों के साथ चर रहे हैं, मृग शब्द में हमने तीसरी लगा दी। ठीक है, तो जहाँ पर जिस वचन का है उसी वचन के शब्दों को हमने इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा प्रश्न है, इसमें क्या कर दिया, एक सर्कल दे रखा है, और सर्कल में जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को उठाकर हमने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है वो हम बता देते हैं आपको करना क्या है। देखो सीधा बनेगा, सेंटर में है रहीम, रहीम एक आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसके अनुसार सारे वाक्य बनेंगे। ठीक है, और ये इसी तरह से चलते रहेंगे जिस सीरियल में जो है, जैसे पहला वाक्य इन शब्दों के अनुसार बनेगा। ठीक है, रहीम को मिला के, दूसरा रहीम को मिला के इन शब्दों का बनेगा, तीसरा ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी कि रहीम सब में रहेगा, और वाक्य जो जिस सर्कल में है उसी तरह से एक फूल की तरह ये सारे मिल जाएंगे। और हमको करना क्या होगा, ठीक है, हमको करना क्या है वो विशेष बात मैं बता देता हूँ। जो दूसरे नंबर पर जो शब्द हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन से हैं, रहीम को छोड़कर जो ये दूसरे वाली लाइन है जो हमने अब कवर की है, ये जो दूसरे वाली लाइन है, ठीक है, जो दूसरी लाइन हमने अब कवर की है, यानी कि रहीम को छोड़कर जो रहीम के बाद वाली जो पंक्ति है, इन शब्दों में हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे, तो तभी जाके हमारे वाक्य बनेंगे। नीचे हमने वाक्य बना के दे दिए हैं। पहला देखो, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। ठीक है, रहीम को उठा के ये पहला वाक्य बन गया, मित्र में मित्रेण लिख दिया, मित्रेण। ठीक है, तीसरी विभक्ति। अब दूसरा है द्विचक्री का, ये 2 नंबर वाला वाक्य है, ये सीरियल नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, सीरियल नंबर के अनुसार वाक्य बनाने हैं। तो दूसरा बन गया रहीम है द्विचक्री के आपणम गच्छति। ठीक है, यहाँ से ठीक, इसकी हिंदी बनेगी रहीम द्विचक्री का कहते हैं साइकिल के, साइकिल को, तो रहीम साइकिल के साथ आपणम बाजार को गच्छति जाता है। ठीक है, ये इसकी हिंदी बन गई। तीसरा रहीम है, अब पत्र लिखता है, कलम बना दी, रहीम है कलमेन पत्रम लिखती, तीसरा वाक्य बन गया, रहीम कलम के साथ पत्र लिखता है। चौथा है खेलता है, गेंद को फेंकता है और हाथ लिख दिया इसने, हस्त, तो चौथा वाक्य बना दिया हमने, रहीम है हस्तेन कंदुकम क्षिप्तई, कंदुकम का मतलब गेंद, रहीम हाथ के द्वारा गेंद को फेंकता है। इसके बाद 5वां वाक्य है, यहाँ से बनेगा, यहाँ बना दिया हमने, रहीम है नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका के द्वारा, नाव के द्वारा जल विहार करता है, पानी का भ्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद छठा,
छठा में पानी पीता है, और चस्का का मतलब गिलास होता है। तो रहीम है चस्केन जलम पिबती, ये छठा वाक्य हमने बना दिया। रहीम गिलास के साथ पानी पीता है, चस्के ने मतलब गिलास। ठीक है। सातवां है रचयति, चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। तो रहीम है तूलिका या चित्रम रचयति। तूलिका किसको कहते हैं? जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, जो ब्रश पेंट करने वाला जो ब्रश होता है उसको हम क्या कहते हैं? तूलिका। ठीक है। तो रहीम तूलिका के साथ अर्थात ब्रश के साथ चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। ठीक है। रहीम ब्रश के साथ चित्र को बनाता है। इसके बाद आठवां है वायुयान का प्रयोग करना है। रहीम है वायुयानेन, लास्ट वाला वाक्य हमने क्या बना रखा है? रहीम है वायुयान, रहीम वायुयान के द्वारा है कल आगछत, आ गया, कल आया। ठीक है। रहीम वायुयान के द्वारा कल आया, ये लास्ट वाला वाक्य था। तो यह हमारा 6th क्लास का जो 6th लेसन था उसका अभ्यास का कार्य आज हमने किया। और आपके संपूर्ण संस्कृत के सिलेबस के लिए, संस्कृत के संपूर्ण सिलेबस के अध्ययन के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, और निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।